चलिए स्वामी जी, गुस्से के जितने भी पहलू हैं, तेजी से एक्सरसाइज करो और शीर्षासन गुस्से करो, से सर्वांगासन करो। जी मेरे गुस्से से होने वाले हर एक तरह के नुकसान को कैसे रोका जाना है, कैसे कंट्रोल करना, ये सारी चीजें आज हम आपसे सीखेंगे। लेकिन लोगों को इतना गुस्सा आता क्यों है कि छोटी छोटी सी बात पे घर के अंदर हैं तो तोड़फोड़ करने लगे, कहीं सड़क पर बाजार में तो आगजनी पर उतारू हो गए। पूरे देश में इस वक्त अनकंट्रोल्ड एंगर एक बहुत बड़ी समस्या है। कहीं भी कुछ प्रदर्शन हो रहा है तो धीरे धीरे वो एक तरह से हिंसक होने लगता है। तो इस स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जाए, लोग अपने ऊपर क्या क्या ध्यान दें, किस तरीके से मैनेज करें कि इस तरह की स्थिति ना पैदा हो। गुस्सा, क्रोध, प्रतिशोध, घृणा और फिर युद्ध में तब्दील हो जाता है। ये यूक्रेन रसिया में हमने देखा, ये हम इजराइल हमास में देख रहे हैं। और ये गुस्से के अलग अलग स्टेजेस, लेवल्स हैं उसके। तो एक तो इंडिविजुअल गुस्सा है, तो मैंने कहा ना, योगिक जोगिंग, ये सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, देखो ये तो करना ही करना है। इससे दो काम एक साथ होंगे। एक तो अपनी सेहत बहुत अच्छी बनेगी और दूसरा एंगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। इसके लिए आज मैंने ना 5 अभ्यास बताए, इसको मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। एक दिन हम इसकी पूरी क्लास भी रखेंगे। एक तो सपाटा, 1 फीट छलांग, कम से कम 1 फीट छलांग लगाई, फिर यूं गए, यूं उठे, फिर वापस आए, फिर ऐसे ऐसे 1-1 फीट छलांग लगा के एक। फिर दूसरा है ये हनुमान दंड, ये ऐसे। फिर तीसरा है पार्श्व दंड, ये ऐसे ऐसे पूरी फुर्ती से ऐसे। फिर चौथा है चक्र दंड, ऐसे, ये ऐसे ऐसे। 10 का एक राउंड पहले, फिर ये 10 से 25 तक जाना। पहले दिन 10, दूसरे दिन 15 और फिर 15, 20, 25 तक ऐसे और ऐसे। ये 5 दंड के अभ्यास है ना, जो इतने ना कर सके वो भुजंगासन ही कर ले। ऐसे 10-20 से शुरू करके 25-50 100। स्वामी जी, योगाभ्यास का सेशन और आप पूरा कंप्लीट करवाइएगा, डोपामिन। लेकिन बीच बीच में मैं कुछ चीजें आपके हवाले कर रहा हूँ। जी आप पूरा सेशन करवाते रहिए। स्वामी जी, अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो उस वक्त ये जो अभी अभ्यास आप करा रहे हैं, तो चरैवेती सबको करते ही रहना जिंदगी भर, इससे सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन किसी को किसी वक्त गुस्सा आ रहा है तो उस वक्त वो ऐसा क्या करे कि वो फौरन अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ले। इसको हाँ, इंस्टेंट अपने ऊपर रख करके देख लें आप कि अगर आपको किसी वक्त गुस्सा आ रहा होता है तो उस वक्त आप ऐसा क्या कर लेते हैं। ऐसा है, एक तो अपनी निजता को ना खोए, अपना आपा ना खोए। उसके लिए ध्यान रहे, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं रामकृष्ण की, भगवान शिव की, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, भगवान बुद्ध, महावीर की, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह की, मैं सनातन परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और उनकी संस्कृति का संवाहक हूँ। तो जब ये विचार आएगा ना, तो आदमी गुस्सा नहीं करेगा। क्रोध, प्रतिशोध में, घृणा में, हिंसा में, आतंक में, युद्ध में अपने आप को झोंकेगा नहीं कि मैं मात्र एक इंसान नहीं, मैं कुरान का, इस्लाम का, बाइबिल का, गीता का, रामायण का, महाभारत का, वेदों का प्रतिनिधित्व करता हूं। ये विचार ना आदमी को गुस्से से, अब कहेंगे गुस्से में ऐसे अच्छे विचार कहाँ आते हैं, नहीं। आप जब बार बार अभ्यास करेंगे, 2-4 बार, 5 बार, 10 बार, तो ये विचार स्थिर हो जाता है। गुस्से में भी आदमी ये विचार करेगा कि मुझे अपनी निजता को नहीं खोना है। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। एक दूसरा, एक ये तो मैंने कहा कि अपने आप को विचार करें कि मैं एक इंसान मात्र नहीं हूं, मैं एक संस्कृति का, मैं एक समाज का, एक परंपरा का प्रतिनिधित्व करता हूं। दूसरा,
आत्मवत दृष्टि, कण कण में जर्रे जर्रे में वो खुदा, वो ऑलमाइटी वाहिगुरु अकाल पुरख खुदा भगवान है। कण कण में भगवान है, कण कण ही भगवान है, सब में ही भगवान है। तो दूसरे पर गुस्सा करना मतलब आप भगवान पर गुस्सा कर रहे हो। अच्छा स्वामी जी, किसी मैं इसमें एक इंसान चीज पर जोड़ता नहीं, हूँ। आप भगवान पर ही गुस्सा कर रहे हो। आत्मवत दृष्टि, अपने आप पर ही गुस्सा कर रहे हो। जी मेरे भाई। स्वामी जी, ये सारी बातें तो वैचारिक वाली हैं। मैंने बड़ों से सुना स्वामी जी कि अगर गुस्सा आ रहा है और आप खड़े हैं तो बैठ जाइए जल्दी से, जहां गुस्सा जिस पर आ रहा है उसके सामने से थोड़ी देर के लिए हट जाइए। तो ये छोटी छोटी चीजें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करती हैं आदमी को। ये आपके नजरिए से कितना फायदेमंद है? देखो, एक तो मैंने कहा दृष्टि, परिणाम सोच ले आदमी, तो ये तो विचारक का। देखो, गुस्सा एक आलंबन से आया ना, आपने भी वही कहा। तो अच्छा आलंबन ले लो तो बुरा आलंबन अपने आप हट जाएगा। या जिस आलंबन के कारण से आपको गुस्सा आ रहा है उससे थोड़ी देर के लिए हट जाओ। पत्नी पर, पति पर, बच्चों पर गुस्सा आ रहा है, या किसी दूसरे इंसान पर गुस्सा आ रहा है, सड़क पर दो गाड़ियों में थोड़ी टक्कर हो गई, या थोड़ा भिड़ने को थी, या कुछ नुकसान हो गया, तो वहाँ से थोड़ा आगे चले जाओ। तो लेकिन जब अपने आप पर ही गुस्सा है तब क्या करें? लोग अपने आप को भी पीटते हैं, अपने आप को भी मारते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं, तब क्या करेंगे? तो कुछ आलंबनों को जिनको हटाया जा सकता है उनको हटा दो। हाँ? किसी जीव पर गुस्सा आ रहा है, कुत्ते पर, बिल्ली पर, गाय भैंस पर, अब बच्चों पर भी गुस्सा करते हैं लोग, गुरु चेले पर गुस्सा करते हैं, चेले गुरु पर गुस्सा करते हैं। तो ये जो कुछ आलंबनों को जिनको हटाया जा सकता है उनको हटा दें। अब मैं 3 शब्दों में अपनी बात कह रहा हूं। दूसरा, अच्छा आलंबन ले ले। आत्मवत दृष्टि, भागवत दृष्टि, एक पूरी एक संस्कृति परंपरा के निर्वहन की दृष्टि, परिणाम, ये बहुत बड़ा तत्व है। किसी भी चीज का हम परिणाम यदि सोच करके करें तो अच्छे काम को अवश्य करेंगे कि इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। कि मैं 100 बार, जैसे मैंने अभी कहा ना, मैं भुजंगासन करूंगा, 100 बार मैं दंड लगाऊंगा, 100 बार मैं सपाटे लगाऊंगा, 100 बार मैं हनुमान दंड लगाऊंगा, 100 बार पार्श्व दंड, चक्र दंड, पलट दंड लगाऊंगा, तो मेरा शरीर बहुत अच्छा बनेगा। मैं अच्छा खाऊंगा, पीऊंगा, जीऊंगा, मैं अच्छी मेहनत करूंगा तो मैं जीवन में उन्नति पाऊंगा। तो अच्छे परिणाम वाली चीजों में हम लगे रहेंगे, और जो बुरा परिणाम देते हैं, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं संवेकन, उनसे हम हट जाएंगे। तो आलंबन को हटाने वाला भी एक तत्व है, परिणाम को सोच करके करने वाला एक दूसरा तत्व है। तो ये आत्मवत दृष्टि एक तीसरा तत्व है, एक पूरी सामूहिकता की दृष्टि एक तीसरा तत्व है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। कुछ लोग कहते हैं भाई इससे तो मेरी तौहीन हो जाएगी यदि मैंने इसका बदला नहीं लिया। स्वामी जी देखिए, बलवान वीर वो नहीं है, बहादुर वो नहीं है जो दूसरों को दंड देते हैं, जो क्षमा कर देते हैं, ये वो है सच्चे वीर। बिल्कुल 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 जी मेरे भाई। स्वामी जी, ज्योत्सना अगले विषय के साथ तैयार है, लेकिन उससे पहले एक चीज आप जरा और समझा दें। बारीक सी बात यह है कि हर बात की एक वजह होती है। गुस्सा किसी को आ रहा है तो उसकी कोई वजह होगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बगैर वजह के गुस्सा आ रहा हो किसी को? कुछ लोग ऐसा भी शिकायत कर रहे होते हैं। आपके सामने ऐसे कितने लोग, कितने केसेस आए कि बगैर वजह के गुस्सा आ रहा हो? स्वामी जी, वो जो सबकॉन्शियस वाला गुस्सा होता है जो लोग समझ नहीं पाते हैं, हाँ, वो जो सबकॉन्शियस वाला गुस्सा होता है जो समझ वजह तो होती है, वो ठीक करिए ज्योत्सना जी। सूक्ष्म वजह होती है जो दिखती नहीं है, अदृष्ट कारण उसको बोलते हैं, कि न दिखने वाला सबकॉन्शियस माइंड में जो है, वो अवचेतन मन में जो होता है ना, वो कैसे आता है गुस्सा? कि आदमी को कोई कुंठा है, जो उसको करना चाहिए था वो कर ना सका, जो बनना चाहिए था वो बन ना सका, जो पाना चाहिए था पा ना सका, जिनके साथ प्यार मोहब्बत थी वो जो है उनको वो निभा ना सका, वो जो भी कारण रहा, माने जो कर्ज था वो चुका ना सका, जो फर्ज था वो निभा ना सका। ऐसे कुछ ऐसे तत्व होते हैं जीवन में जो व्यक्ति करना चाहता वो कर नहीं पाता, जिनसे बचना चाहता वो उनसे बच नहीं पाता। आगे झुके ना, आगे 2 तरह से झुका जाता है, एक तो ऐसे
घुटने पंजे पास में ऐसे, और एक में घुटने दूर और ऐसे झुक गए, ये भी गुस्से को दूर करता है। फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग ऐसे, ये भी गुस्से को कम करने में मदद करते हैं। फिर हवन है, ये गुस्से को कम करता है। भजन है, आदमी सांसों पर ही ध्यान दे ले, गुस्सा कम हो जाता है। इसको आचार्य रजनीश से लेकर के, वैसे रजनीश जी बौद्धिक दृष्टि से बड़े उद्दंड थे, इसलिए मैं उनके बारे में कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ बातें उनकी बड़ी सटीक थी। गुस्सा आए तब आदमी सांसों पर ध्यान दे, गुस्सा आए तब थोड़ा हाथ मुंह धो ले, थोड़े पैर धो ले, तात्कालिक रूप से उससे निजात मिल जाता है। लेकिन उसको जड़ से ख़त्म करना है तो जिस कारण से गुस्सा आ रहा है उसका निवारण करना पड़ेगा। जब हम दूसरा मानते हैं किसी को, तभी भय होता है, तभी गुस्सा होता है, तभी लड़ाई होती है। तो ये जो अभय जब आदमी तभी हो पाता है जब एकत्व की, दूसरा जब भी किसी को मानेंगे तो गुस्सा करेंगे। तो जो एकात्मता की दृष्टि, ये तीन तत्व बड़े गहरे हैं भारतीय सनातन संस्कृति के, और मैं तो कहता हूँ इस्लाम हो, ईसाइयत हो, सब में ये तत्व है। वननेस, कोएक्जिस्टेंस एंड हार्मनी। तो एकत्व का भाव, सह अस्तित्व का भाव, सामंजस्य का भाव। शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स है, 72,72,10,201 नाड़ियाँ, 8 चक्र, 9 द्वार, 2,400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा जो है हमारा पूरा सर्कुलेटरी ट्रैक, और 37 ट्रिलियन सेल्स, उनके बनने वाले टिश्यू ऑर्गन्स, जब कितने सामंजस्य से चल रहा है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हाथ का पैर अलग, हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग है, दिल का काम अलग है, दिमाग का काम अलग है, आँख का कान का काम अलग है, नाक का काम अलग है, लेकिन सब में सामंजस्य है ना। तो इन अवर बॉडी वी कैन सी द वननेस, कोएक्जिस्टेंस एंड हार्मनी। जैसे अपने तन में है, ऐसे हम अपने वतन में, अपने जहान में और इस पूरे अपने जिहान में और पूरे बहुत जहान अच्छी में बात हम स्वामी ऐसा जी। देख सकते हैं।